Hi, let's discuss an interesting and heart-touching play, Seven Steps Around the Fire by Mahesh Dattani. इस प्ले सेवन स्टेप्स अराउंड द फायर इसके प्रीफेस पे ऑथर महेश दत्तानी अपने रीडर्स से कहते हैं दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट टेक दिस प्ले एज अ डिटेक्टिव प्ले एंड देन रीड अकॉर्डिंग टू द जेनर ऑफ द प्रॉब्लम प्ले. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द प्ले. Seven Steps Around the Fire was a stage play was first broadcast as Seven Circles Around the Fire by BBC Radio on 4 and 9th Jan 1999. The play was first performed on stage at the Museum Theatre, Chennai by MTC Production and the Madras Players on 6th August 1999. The play has been divided into 3 acts. This play, Seven Steps Around the Fire, explores the taboos of Hijra community in our society. The play uncovers the truth behind the murder of Kamla, who is a eunuch, means a transgender, through Uma Rao, who is the protagonist of the play, and the daughter of a vice-chancellor of Bangalore University and the wife of Chief Superintendent Suresh Rao. Now the characters in the play. Uma Rao, she is the sociology professor from Bangalore University, wife of jail superintendent Suresh Rao and the daughter-in-law of the deputy commissioner and the daughter of the vice chancellor. Suresh Rao, Uma Rao's husband, he is the chief superintendent of police. Champa, head of Hijras. Anarkali, a Hijra who is accused of murder of Kamla, a beautiful Hijra and member of Hijra community. Manaswamy, a constable and worked as a bodyguard of Uma Rao. Subramaniam, husband of Kamla and Mr. Sharma's son. Mr. Sharma, Vice Chief Minister and father of Subbu. Salim, bodyguard of Mr. Sharma and lives in Mr. Sharma's headquarters. And Uma Rao's father. Those were the characters of the play Seven Steps Around the Fire. अब हम डिस्कस करते हैं प्ले में क्या है. जो सेंट्रल कैरेक्टर है प्ले की उमा, पहले बता चुकी हूँ कि ये प्रोटोगनिस्ट है. तो वो वाइफ है सुरेश की जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है. उमा एक शी इज़ वर्किंग ऑन हर थीसिस फॉर विच शी टेक्स अप कमलास केस एज अ स्टडी फॉर रिसर्च. हम लोगों ने कैरेक्टर्स के बारे में जब पढ़ा था तो हम जान गए थे कि कमला का मर्डर हुआ है जिसके लिए एक्यूज़ किया जा रहा है अनारकली को, और ये दोनों ही ट्रांसजेंडर्स हैं. तो उमा कमला के केस को स्टडी कर रही है फॉर हर थीसिस. शी फेसेस न्यूमरस प्रॉब्लम्स वाइल डूइंग सो एज कमला इज अ ट्रांसजेंडर हु गेट्स किल्ड इन अ मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस. इवन अ कॉन्स्टेबल डज नॉट अंडरस्टैंड द नीड ऑफ सेलेक्टिंग कमलास केस. तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेबल जिसकी बात हुई थी मनस्वामी, तो वो उमा जो होती है वो अपने हस्बैंड के मतलब ऑफिस में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसकी इंटीरियर ऑफिस का हम लोगों को पहले सेटिंग दिखाई जाती है ओपनिंग प्ले में. तो वहाँ पे उमा होती है, वो अनारकली से मिलना चाहती है, उसका इंटरव्यू लेना चाहती है, तो उससे वो जेल में मिलने आई होती है. तो वहाँ पे जो कांस्टेबल होता है मनस्वामी, उसे समझ नहीं आता है कि इतनी रिस्पेक्टेबल लेडी ऐसे केस में क्यों इतनी इंटरेस्टेड है, ट्रांसजेंडर्स की केस में क्यों इतनी इंटरेस्टेड है. तो मनस्वामी बहुत ही रिस्पेक्टफुली उमा से पूछता है, मैडम इफ़ यू डोंट माइंड मी सेइंग व्हाई इज़ अ लेडी फ्रॉम अ रिस्पेक्टेबल फैमिली लाइक योरसेल्फ देयर आर सो मैनी अदर केसेस, ऑल मर्डर केस, men killing wife killing man's lover, brother killing brother, and that self is full of dowry cases. Shall I ask the peon to dust all those files? तो उसका उमा रिप्लाई करती है,
मतलब मनुस्वामी अब मैम से पूछता है, मतलब उमा से पूछता है कि मैडम, आप जैसी रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करने वाली लेडी ऐसे केस में क्यों इतनी इंटरेस्टेड है? क्यों हमारे पास बहुत सारे केसेस पड़े हैं शेल्फ में, जिसमें एक मैन ने अपनी वाइफ को मारा है, वाइफ ने अपने हस्बैंड के लवर को मारा है, भाई ने भाई को मारा है, और बहुत सारे डाउरी केसेस की भी फाइल्स हैं। तो आप उनमें क्यों नहीं उनको क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट करती हैं? तो उमा बहुत ही पोलाइटली मनुस्वामी को रिप्लाई देती है कि नो, मे बी सम अदर टाइम, आई थिंक दिस पर्टिकुलर वन इज ऑफ इंटरेस्ट टू मी एट दिस टाइम। मतलब कि उन्हें उमा राव को इस टाइम इस केस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बाकी केसेस को बाद में देखेंगी। फिर क्या कहते हैं, उमा, मतलब ये जो प्ले है इसमें उमा का सेल्फलेस एफर्ट दिखाया जाता है टू फाइंड आउट द रियल कल्प्रिट। कमला की मर्डर का रियल कल्प्रिट फाइंड करने के लिए दिखाया जाता है, उसने कितना एफर्ट किया होता है। और जैसे जैसे वो इस चीज़ में आगे बढ़ती है, इट एंड इन रिवीलिंग द नेकेड रियलिटी ऑफ द सोसाइटी। जो ये होल प्ले है इज़ अ काइंड ऑफ अ सरप्राइज फॉर द रीडर्स एज द कंक्लूडिंग सीन्स, जो इज़ अ ब्लो ऑन अ मॉडर्न फेस ऑफ द सोसाइटी। तो जब पुलिस को ऊपर से प्रेशर मिला, अपने अपवर्ड से प्रेशर मिला कि उन्हें कमला का केस सॉल्व करना है, कमला की मिस्ट्री केस को सॉल्व करना है, तो अनारकली को उन लोगों ने, जो कि दूसरी ट्रांसजेंडर है, उसको उन्होंने कस्टडी में ले लिया और फाइल को बंद कर दिया। अनारकली बहुत ही ब्रूटली ट्रीटेड करी जाती, बहुत ही बुरा उसके साथ व्यवहार होता था बाय मेल प्रिजनर्स। जब उमा ने इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई तो उसके हस्बैंड ने भी कहा कि तुम अपने लीगल मैटर से दूर रहो, तुमको अपना जो इन्वेस्टिगेशन करनी है उसको करो, वहाँ तक ही सीमित रहो, इन सब चक्करों में मत पड़ो। तो जब उमा investigates from Anarkali and Hijra Boss about the background of Kamla. मतलब हिजरा बॉस जो हम लोग ने अभी कैरेक्टर्स में देखा था कि वो हिजरा बॉस थी चंपा। तो जब उमा इन्वेस्टिगेट्स फ्रॉम अनारकली एंड हिजरा बॉस अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ कमला एंड सपोज टू बी द रिस्पॉन्सिबल इंसिडेंट, जो इन दोनों को ही माना जा रहा था कमला के मर्डर के लिए, तो बट उमा को लगता था कहीं ना कहीं कि रियलिटी को छुपाया जा रहा है। शी डज नॉट लूज होप, उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी एंड ट्राइज टू गेट द मेन कल्प्रिट। वापस हम लोग अपनी वहीं सेटिंग में जाते हैं, पुलिस स्टेशन वाली, जहाँ पे उमा कहती है मनुस्वामी से कि उसको अनारकली से मिलना है, उससे बात करनी है। तो मनुस्वामी, अ कॉन्स्टेबल, हेल्प्स उमा इन हर एफर्ट्स टू ब्रिंग आउट द ट्रूथ ऑफ कमलाज मर्डर। मतलब तो उमा मनुस्वामी से कहती है, आई वुड लाइक टू मीट अनारकली, वेयर इज शी? मनुस्वामी उसका रिप्लाई देता है, अनारकली कम हियर। अनारकली कहती है, नो आई डोंट वांट टू मीट एनी जर्नलिस्ट। अनारकली को लगता है कि उमा एक जर्नलिस्ट है जो बस उसका इंटरव्यू लेने आई है, पेपर में छापेगी कि एक ट्रांसजेंडर ने दूसरे ट्रांसजेंडर को मार दिया, बट ऐसा कुछ था नहीं। मनुस्वामी ने फिर बोला, आई विल कम इनसाइड एंड बीट यू अप, यू वर्थलेस पिग। मतलब बहुत ही डिसरिस्पेक्ट के साथ उसने अनारकली से बोला कि तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हें आके मारूंगा, और फिर उसने उसको वर्थलेस पिग के साथ बोला, मतलब कहा उसको। अनारकली ने कहा, आई एम नॉट इन अ मूड। उमा ने कहा कि आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट। बहुत ही अच्छे से उसने बोला कि मैं एक जर्नलिस्ट नहीं हूँ, तो तुम मुझसे आके बात कर सकती हो। अनारकली ने कहा, आई डोंट केयर इफ यू आर द मदर ऑफ ऑल होर्स इन बैंगलोर। आई सेड आई एम नॉट इन अ मूड। तो ये मनुस्वामी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ रियल लाइफ कैरेक्टर। मतलब मनुस्वामी को उसका ये एटीट्यूड उमा के लिए उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो उसने अपने मेल प्रिजनर्स को ऑर्डर दिया ताकि वो अनारकली को मारे। तो यहाँ ये दिखाता है कि जनरली ऑल पीपल ट्राई टू अवॉइड ट्रांसजेंडर्स एंड पुलिस is to deal with them. They forget any ethics and misbehave like hell.
जो मनुस्वामी का कैरेक्टर है थ्रोज लाइट ऑन द फैक्ट दैट सोसाइटी स्टिल बाउज डाउन बिफोर द पावरफुल। तो फिर मनुस्वामी ने उमा से बोला कि मैम यू डोंट वरी, ऑफ कोर्स इट विल टॉक टू यू। मतलब उसने अनारकली को शी या ही के तौर पे नहीं, जबकि उसको शी बोलना चाहिए था, उसने शी ना बोल के उसको इट से डिनोट किया। और उसने बोला शी मैम ऑफ कोर्स इट विल टॉक टू यू, वी विल बीट इट अप इफ इट डज नॉट। तो फिर ये सब बात उमा ने अपने हस्बैंड से, सुरेश से शेयर करी। एंड सुरेश, अ वेल प्लेस्ड पुलिस ऑफिसर, इज नो एक्सेप्शन इन द केस ऑफ द मार्जिनलाइज्ड। जब उमा ने उससे इंटरेक्ट किया, डिस्कस किया अबाउट द ट्रांसजेंडर बिफोर हिम, ही रिमार्क्स फिल्थी एंड ट्राइज टू डेविएट्स फ्रॉम द पाथ। उमा ने उसको बताया कि उसको एक मेल प्रिजन में रखा जा रहा है। तो सुरेश ने बोला दे आर एज स्ट्रॉन्ग एज हॉर्सेस। और उसने बोला तुम इन लोगों से दूर रहो, अपना काम करो, ये इन लोगों की बात मानने की जरूरत नहीं है, ये सब लायर्स हैं। द प्लेस टोन इज रियल एंड रफ। इफ इट इज अ दत्तानीज क्वालिटी, मतलब यहाँ पे ये महेश दत्तानी की क्वालिटी है जो कि टू डिस्क्राइब द रियल इन अ रील सो आर्टिस्टिकली। जो कन्वर्सेशन हुआ है उमा, अनारकली और मनुस्वामी का, जो कन्वर्सेशन हुआ है उमा, अनारकली और मनुस्वामी का, वो रिवील करता है दैट नो पार्ट ऑफ सोसाइटी easily accepts the other. This remains the unchallenged fact. It really poses difficulties for those who aim at doing something unconventional. Indian society has always been so closed and conservative. It's not an easy task to introduce change in it. The very step towards the change generates criticism that even can be risky for one's life as well. यहाँ पे उमा, जो कि हमारी प्रोटोगनिस्ट है, यहाँ वो प्रोजेक्टेड है एज द सेंसिटिव सोशल रियलिस्टिक क्लास ऑफ द सोसाइटी, जिसने डिसाइड किया था टू अनवेल द ट्रूथ बिहाइंड कमलाज मर्डर। मतलब सच्चाई को, कमला की मर्डर की सच्चाई को वो बाहर निकालना चाहती, सबके सामने लाना चाहती है। शी टॉक्स टू चंपा, जो कि हेड हिजरा थी, हेड ट्रांसजेंडर थी, एंड प्लान्स फॉर अनारकलीज बेल। Champa proves the innocence of Anarkali before Uma and clarifies that she can never even think of killing Kamala, who she has always considered as her sister. मतलब जब चंपा से उमा ने बात करी तो उसको पता चला कि चंपा ने मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोला कि मतलब प्रूव कर दिया उमा के सामने कि अनारकली कमला को कभी मार ही नहीं सकती है, वो बहनों की तरह थी। उमा इज नॉट सेटिस्फाइड एट द अरेस्ट ऑफ अनारकली फॉर किलिंग कमला। इसकी वजह से उमा को सेटिस्फाई नहीं थी कि अनारकली को जेल में रखा जा रहा, तो उसे एक्यूज किया जा रहा था इस मर्डर केस के लिए। शी वॉन्ट टू फाइंड आउट द थिंग्स ऑन हर ओन। तो उसने सोचा कि अब उसने सोचा वो सब कुछ खुद पता लगाएगी। शी प्लान्स टू विजिट द प्लेस वेयर ऑल ट्रांसजेंडर रिसाइड। She reaches and tries to take out the reality out of Champa's mouth. मतलब चंपा, मतलब जो हेड हिजरा थी, उसके मुंह से वो सारी सच्चाई निकलवाना चाह रही थी, मतलब कोशिश करने वाली थी। And finds the innocence of Anarkali. After talking to Champa, she feels relieved as she understands the whole situation and decides to meet Mr. Sharma in this regard. Mr. Sharma कौन थे? Mr. Sharma थे सुब्बू, मतलब सुब्रमण्यम के पापा, जो कि एक मिनिस्टर थे। The conversation blow through light all the helplessness of Champa along with her rude behavior. She does not accept help at once, but does for cross questioning. The conversation उनकी, मतलब जो उनके बीच में जो बात हुई थी वो इस तरह की थी कि चंपा ने कहा व्हाट अ क्वेश्चन टू आस्क। उसमें उमन रिप्लाई किया मतलब अनारकली के बारे में पूछ रही है, डिड शी किल कमला। तो चंपा ने कहा नहीं, वो उसको नहीं मार सकती, वो लोग बहनों की तरह थी। तो उमा ने उसको कहा कि मैं तुम्हें 50,000 रुपीज़ दूंगी, तुम
उससे रिलीज़ कराओ, अनारकली को जेल से बेल दिलाओ। चंपा ने पहले तो कहा कि डिड आई केम बेगिंग यू प्लीज़ गिव मी मनी टू सेव माई डॉटर, हाँ, बट बाद में उमा ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि तुम उसको बेल दिला सकती हो। दत्तानी ने, मतलब महेश दत्तानी ने, यहाँ मेंटेन किया कोहेरेंस इन हिज प्लेस टू प्रेजेंट द सोशल इल्स एंड इट्स आफ्टरमैथ व्हेन समथिंग रॉन्ग हैज टेकन प्लेस, हाउ द अदर कनेक्टेड थिंग्स बी नॉर्मलाइज्ड. He divides the society into parts. One is with the wrong and the other is against the ill. But being a realistic play, the wrong wins in the end and proves the importance of power from moral in the modern world. अब क्या होता है, Uma's effort of bringing out the reason and person behind the murder of Kamla get fulfilled and the truth comes out with a shriek. The photograph was what Mr. Sharma was after. A Polaroid picture that Subbu and Kamla had taken soon after their private wedding in some remote temple. मतलब सुब्बू और कमला ने छुपके शादी की थी, सीक्रेट वे में शादी की थी, अनारकली उसकी विटनेस थी। उन लोगों ने फ़ोटो खिंचवाई होगी अपनी शादी की उस टाइम, तो मिस्टर शर्मा जो कि सुब्बू के पापा थे वो उस फ़ोटो को पाना चाहते थे, तो वो अपने बॉडीगार्ड को, मतलब सलीम को, बार बार वहाँ भेजा करते थे चंपा के पास ताकि वो फोटोग्राफ उन्हें मिल सके. A picture of Kamla as a beautiful bride smiling at Subbu with the wedding garland around him. They probably did not know that Kamla was not a woman. Of course, Mr. Sharma could not have it totally unacceptable. मतलब मिस्टर शर्मा अपने बेटे की शादी एक ट्रांसजेंडर से नहीं कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कमला को जिंदा जला दिया था जिस दिन उसकी शादी हुई थी. 7 Steps Around the Fire, being a problem play, deals with the problem illusions. Uma feels that her interrogation like a policeman will benefit someone legally, but it's she's dream. Even she is nominated to be the head of Hijra. मतलब Kamla is a pretty woman, a young transgender who is liked by all. Even she is nominated to be the head of Hijras. There are many who hate her, but her behavior wins their heart. Subbu, the only son of Mr. Sharma, who is a minister, comes across Kamla and starts loving her from the core of her heart. He plans to marry her, but all hell breaks loose when his father comes to know about his decision of marrying a transgender. On the very day of their marriage, he burns Kamla alive, leaving Subbu insane. The very sight and cries of dying Kamla has ruined the life of Subbu. Everything gets devastated by Mr. Sharma's barbaric act. But a photograph of Subbu and Kamla in garland is with Champa. मतलब जो फोटोग्राफ थी वो अभी भी चंपा के पास थी. मिस्टर शर्मा सलीम को बार बार उसके पास भेजा करते थे चंपा के पास ताकि वो फोटोग्राफ ले, ताकि कोई सबूत ही ना बचे कि किसने कमला को मरवाया था. तो एक दिन सलीम आता है चंपा के पास फिर से, और उस वक्त उमा भी होती है, किसी और कमरे में होगी जहाँ सलीम उसको देख नहीं पा रहा होगा. तो सलीम चंपा से कहता, मतलब फिर मांगने आता है फोटोग्राफ. तो चंपा उससे कहती है, आई टोल्ड यू नॉट टू शो योर फेस हेयर. सलीम कहता है, शट अप यू ओल्ड बैग, आई टोल्ड यू टू सेंड मी हर थिंग्स, वेयर इज हर ट्रंक. चंपा कहती है, क्वाइट यू फूल, आई हैव अ गेस्ट हेयर, अमीम साहब. Madam, this is Salim. Do salam to madam. Salim, salam. Champa, now go away. Salim, first give me the trunk. Dattani's presentation of the fact remains remarkable till the end of the play. He depicts the sequential event through follow flashback techniques. The reading of the story does help in visualizing the scene. Uma, of course, फिर उमा को सब कुछ समझ में आने लगा कि कैसे कमला का मर्डर हुआ. तो उसने अपने हस्बैंड से बताया. शी इनोसेंटली रिवील्स अबाउट कमलाज मर्डर बिफोर हर हस्बैंड. और उसने कहा कि ऑफ कोर्स मिस्टर शर्मा कुड नॉट हैव इट टोटली अनएक्सेप्टेबल, सो ही अरेंज्ड टू हैव कमला बर्न्ड टू डेथ, बट सलीम हैड टू टेल हिम अबाउट द पिक्चर.
Mr. Sharma simply had to have the picture. He sent Salim to threaten Anarkali and Champa. He did get the picture eventually. After losing his son, what a price to pay. And now he will be arrested and tried for murder. Suresh ne kaha, I don't know. How do you know all this, Uma? I have many resources. मतलब सारी सच्चाई, सारी स्टोरी जानने के बाद उमा से सुरेश डज नॉट चेंज हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स मिस्टर शर्मा. उसे लगा कि एक आदमी अपने बेटे की शादी एक ट्रांसजेंडर के साथ कैसे करा सकता है, उसे अपनी बहू कैसे मान सकता है. ही इवन डज नॉट सस्पेक्ट हिम ऑफ बीइंग द कल्प्रिट. ही रादर रिस्पेक्ट्स हिम मोर. द मॉडर्न सोसाइटी ट्रस्ट द पावरफुल वन रादर देन द कॉमन मैन. मिस्टर शर्मा ने जब कमला को मार दिया तो उन्होंने होप्ड टू मैरी हिज सन टू अ गर्ल ऑफ हिज चॉइस. द प्लानिंग फेल्ड एंड हिज सन डाइज द सेम डे ऑफ हिज मैरिज. जब उन्होंने अपनी चूज की लड़की से अपने बेटे की शादी कराना चाहा तो वहाँ पर भी कुछ ट्रांसजेंडर्स आए. मतलब वहाँ पर चंपा भी आई. चंपा ने फोटोग्राफ दिखाई सुब्बू को कमला की. मतलब उसके सामने जब सुब्बू के सामने जब कमला की फोटोग्राफ आई तो उसको सब कुछ याद आया. उसको बहुत दुख हुआ और उसने अपने आप को शूट कर लिया. मतलब मिस्टर शर्मा की प्लानिंग फेल हो गई एंड हिज सन डाइज द सेम डे ऑफ हर मैरिज. उमा हैज़ हर ओन विजन. शी बिलीव्स दैट शी इज गोइंग टू हेल्प द पुलिस बाय कैचिंग कमला's killer. She does not realize the fact the truth was in vain. It come as a surprise for her only. The play ends on a very concerning note. Uma gets to know that the moral foundation is weak and resultantly all such incident can happen in the future as well. Anarkali, Champa, Uma and all Hijra people knew about who was behind the killing of Kamla. They have no voice. The case was hushed up and was not even reported in the newspapers. Champa was right. The police paid no arrest. Subbu's suicide was written off as an accident. The photograph was destroyed. So were the lives of two young people. Thank you.